आपको पता है दुनिया की सबसे खतरनाक सज़ा कौन सी है? फांसी नहीं है, उम्र कैद बामुशक्कत भी नहीं है। ये ऐसी सज़ा है जिसमें मुल्ज़िम को एक डब्बे जितने कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसको सिर्फ खाने पीने के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए उसको खाना पीना दिया जाता है। उस मुल्ज़िम का बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसको कोई इंसान नज़र नहीं आता, बाहर की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी उसके कमरे तक नहीं पहुँच सकती। साइकोलॉजिस्ट ने इस तरह के बंदे का, यानी कि ऐसी आइसोलेशन में रख के इंसान को, उसके बाद उसके दिमाग का जायज़ा लिया और इस पर पूरी एक रिपोर्ट बनाई, एक रिसर्च हुई, इस पर रिपोर्ट बनाई। उन्होंने कहा कि इस जितने ख़तरनाक हद तक असरात, बुरे असरात इंसान के दिमाग पे सेल्फ आइसोलेशन के होते हैं, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ के नहीं। सेल्फ आइसोलेशन कोविड-19 के बाद का फिनोमेना नहीं है, ये कोई 15-20 साल हो गए हम अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को महसूस करना शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना पसंद है। क्लस्टर्ड फैमिलीज़, पेशेंस ही नहीं रहा। क्लस्टर्ड फैमिलीज़ एक बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय 24 घंटे एक दूसरे को जज करने लगे रहते हैं। 24 घंटे एक दूसरे के अंदर फाइंडिंग फॉल्ट्स, उसको नीचा दिखाना, उसको लाइक जहाँ पे यही एक सिस्टम ऐसा था जिसकी वजह से फैमिलीज़ बड़ी प्रॉस्पर कर जाती थी, यही सिस्टम एक नासूर बन गया। क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या इसके कैटलिस्ट, इसके पीछे क्या था, इसका अंदाज़ा तो नहीं है मुझे। लेकिन मौजूदा सिचुएशन, मौजूदा हालात देख के एक अजीब सा डर लगता है मुझे। ये वो सेल्फ आइसोलेशन जो मैंने आपको बताया एक मुल्ज़िम के लिए, जिसको सज़ा देने के लिए इस तरह रखा जाता है। आजकल हम अपने छोटे छोटे ठंडे एसी वाले कमरे के अंदर फूड पांडा से फूड ऑर्डर करके अपने आप को ज़िंदा रखें। वो ऐसे कमरे होते हैं जहाँ पे हमने दबीज़ पर्दे लगाए होते हैं, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आती। वो सज़ा जो कि किसी मुल्ज़िम को टॉर्चर करने के लिए दी जाती है, वो हम अपने आप को वॉलंटरीली दे रहे हैं। बैरूनी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, हम रखना ही नहीं चाहते। फलाने से बात नहीं करनी, फलाने के घर नहीं जाना, स्टैंडर्ड बन गया हमारा एक। किसी के साथ 2-4 मिनट बैठ भी जाओ तो अगले अपने हम किस्से सुनाने लग जाते हैं कि हमारा ये घर, हमारे वो बंगले, हमारी गाड़ियाँ, हमारा बच्चा एक कनाडा में, हमारा एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, हम ये, हम वो। कोई आपके पास ये सुनने के लिए नहीं बैठता, कोई आपके पास अपना दुख दर्द करने के लिए बैठता है। कोई आपके पास बैठता है ये बताने के लिए यार मैं थक गया। ज़िंदगी अकेले गुजारने बहुत मुश्किल काम है। एक माँ अपने बच्चों को अकेले नहीं पाल सकती। एक वक्त था नानियाँ, दादियाँ, फूफियाँ, खालाएँ एक
पूरा एक सिस्टम जिसमें शायद आपको कभी अपने बच्चे को परवान चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे याद है आवर टीचर वंस मेंशन कि उनके इलाके में गली में जो बच्चा लाइक होता था, जो उस वक्त शायद CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा होता था या किसी, यानी कि वो बहुत मेहनती और लाइक बच्चा होता था, वो रात को दूसरे बच्चों को बैठ के पढ़ाया करता था, मोहल्ले के दूसरे बच्चों को बैठ के पढ़ाया करता था, जिस वक्त ट्यूशन सिस्टम नहीं था। एक बॉन्डिंग हो जाती थी, एक रिस्पेक्ट होती थी। मोहल्ले के अंदर एक एल्डर बंदा है, एक आंटी है, उनका घर है जहाँ पे सबसे पारा पढ़ने जाते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ पका के ला रहा है, कुछ खा रहा है, एक कम्युनिटी बन जाती है। वो कम्युनिटी आज कहाँ है? हमने हर चीज़ आउटसोर्स कर दिया है। बानो कुदसिया ने एक दफ़ा एक बात की थी कि एक दूसरे में आपस में प्यार मोहब्बत तब तक रहता है जब तक डिपेंडेंसी रहती है। हमारी तो डिपेंडेंसी ख़त्म होने लग गई है ना, हम तो डिपेंडेंट ही नहीं रहे हम किसी चीज़ के लिए। काम वालियों से भी छुटकारा हासिल करने के लिए हमने ऑटोमेटिक मशीनें लेना शुरू कर दी हैं। यार क्या इसको रखना हमने। घर में एक औरत होती है तो वो भी कहती है कि यार मैं खुद कमाना शुरू कर दूं ताकि मैं इस बंदे पे डिपेंडेंट ना रहूं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं। सब अकेले हो जाएंगे, सब अकेले हो रहे हैं। एक तज़बज़ब, एक बेचैनी आपको बाहर नज़र आती है। मेरे आसपास बहुत बड़े बड़े घर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं। मुझे यहाँ रहते हुए एक डेकेड होने वाला है, 10 साल होने वाले हैं। 3 दफ़ा अपने घर के सामने जो मेरे रहते हैं उनकी 3 दफ़ा मैंने शायद उनको घर से बाहर उस लॉन में बैठे देखा। मेरे पीछे वाली सारे घरों के काम करके आती हैं एंड दे टॉक टू ईच अदर। मुझे फलाने ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे बात हुई। हर महीने 2 महीने बाद दे हैव बिग पार्टी। दो बड़े पतीले, एक में चावल, एक में ढेर सारा सालन, पार्टी हो जाती। हमारी तरह हल्कान नहीं करती कि मैंने लजानिया बनाना है, मैंने अपने मेहमानों को फलानी डिश से सरप्राइज़ करना है और उसको फलानी चीज़ बना के तो मैंने जलाना। They are living in, unison with each other. They have a human to human connection. लड़ाइयाँ करती हैं, बहुत लड़ाइयाँ करती हैं, लेकिन ये तो होता है। We gotta change before these circumstances would change us and our generations for the worst. Sometimes कुछ बातें बहुत सारी होती हैं कि मुझे लगता है बहुत अधूरी रह गई। ये भी उनमें से एक टॉपिक है, बहुत अधूरा सा। We gotta fix it. We gotta fix our void, our loneliness. कैसे? Please let me know. मुझे तो लगता है अपना दुख दर्द बांट के, दूसरों का दुख दर्द सुन के, एक दूसरे का दोस्त बन के, किसी को जज ना करके, ज़िंदगी का थोड़ा सा सफ़र रह गया है, इसको हंस खेल के
क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं तो आपकी दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर पलने देते हैं तो आप अपनी अच्छी भली दुनिया को बर्बाद कर लेते हैं। आपके पास क्या कुछ है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदर से कितने भरे हुए हैं। अंदर से हम सब खाली हो गए, अंदर से हम सब बिल्कुल किसी गहरे कुएं की तरह, किसी गहरे खाई की तरह खाली है। वी हैव टू फिल आवरसेल्व्स फ्रॉम इनसाइड। बाहर से भरने का फ़ायदा नहीं है, बाहर से घर भरने का, बीमारियां भरने का, फ्रिज भरने का, अपनी शॉपिंग ट्रॉलीज भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर से वी हैव टू फिल आवरसेल्व्स। Please let me know what you think, and you have a wonderful day.